कभी आपने खुद से ये पूछा है कि इतनी मेहनत के बाद भी मंथ एंड में जेब खाली क्यों हो जाती है? सैलरी आती तो है लेकिन खर्च हो जाती है। कभी खुद से ये पूछा है कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, काम पर जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज भी वही हूँ जहाँ 5 साल पहले था। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी इनकम में नहीं, आपकी आदतों में हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसी खतरनाक आदतों के बारे में जो साइलेंटली आपकी इनकम को लिमिटेड करके आपकी गरीबी को परमानेंट बना रही हैं। तो अगर अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में आना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ये बात गारंटी के साथ कह रही हूँ कि चाहे आप 30 साल के हो, 20 साल के हो, 40 साल के हो या फिर 50 साल के, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली चीज जो हमें गरीब बनाती है वो है फालतू खर्चे करने की आदत। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक बाल्टी में रोज पानी भरो लेकिन उस बाल्टी में छोटे छोटे छेद हों, तो क्या वो बाल्टी कभी भर पाएगी? बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम बिना सोचे समझे फालतू की चीजों में पैसे उड़ा देते हैं। और एक चीज होती है ना, वो बोर होना। ये जो बोर होना है ये सबसे ज्यादा महंगा पड़ जाता है। वीकेंड है, करने को कुछ नहीं है, फिर डिसाइड करेंगे कि चलो आज मॉल चलते हैं। मौसम अच्छा नहीं है, धूप निकली है, फिर टाइम पास करने के लिए शॉपिंग एप्स ओपन कर लेंगे। और फिर जैसे ही सेल आइटम्स नजर में आते हैं तो उन ऑफर्स को हमारे लिए छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। हमें उनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ने का रिस्क उठाना ही नहीं चाहते कि ये ड्रेस तो कल 6000 की थी, आज इस पे 40% ऑफ है, इसे जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं, नहीं ऑफर मिस हो जाएगा। हर दूसरे दिन आउटसाइड फूड ऑर्डर कर रहे हैं। मार्केट में नया आईफोन लॉन्च हुआ, हमारे पास अच्छा फोन है लेकिन फिर भी हमें वो फोन लेना है। लाइफस्टाइल और शौक में अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग कुछ पैसे स्पेंड कर लेना गलत नहीं है, लेकिन जब आप इसे अपनी हैबिट बना लेते हो, अपना सेविंग बैलेंस भी जीरो कर लेते हो, तो ये आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण बनता है। सेकेंड थिंग, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते, आपको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, SIP क्या है, तो आप सिर्फ एक अर्निंग मशीन हो जहां पैसे तो आएंगे पर रुकेंगे नहीं। सोचिए, कोई इंसान है जिसे कार चलानी नहीं आती, आप उसे एक नई कार लाकर दे दो और बोलो कि आज से ये कार तुम्हारी, तुम्हें बस उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो क्या वो इंसान पहुंच पाएगा? यही हाल होता है उन लोगों का जिनके पास पैसे तो हैं, लेकिन उन पैसों को कैसे संभालना है, कहाँ लगाना है, फ्यूचर के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है, इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। और जब कोई इमरजेंसी आती है या जॉब चली जाती है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। पैसों का प्लान बनाना, उन्हें ग्रो करना, फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। ये चीजें हमें खुद सीखनी होंगी, बुक्स पढ़नी होंगी, वीडियोस देखनी होंगी, क्योंकि जब आपके पास अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज होती है तो आप ना सिर्फ पैसे कमाते हो बल्कि पैसे बनाते भी हो। किसी ने सही कहा है, टाइम इज मनी। पैसे खर्च करने होते हैं तो हम कई बार सोचते हैं, लेकिन जब बात टाइम की आती है तो हम सोचते हैं कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, पूरा वीक है, पूरे साल है। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि पैसों की बड़ी कमी है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन जब आप उनके सारे दिन को नोटिस करोगे तो देखोगे कि वो 3-3 घंटे तो मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, गॉसिप्स करने में लगे रहते हैं, मूवीज देखने में, सीरीज देखने में, IPL मैच देखने में घंटों वेस्ट करते हैं। और जितने जोश और जुनून के साथ ये अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, उसका आधा % भी अगर इन्होंने अपने गोल्स को अचीव करने में लगा दिया होता तो आज इनका जीवन बदल जाता। मैच देखना गलत नहीं है, लेकिन उस मैच में 4 से 5 घंटे वेस्ट कर देना ये गलत है। और इस तरह से टाइम वेस्ट करने वाले कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें अपने वक्त की ना तो कीमत पता होती है और ना ही कद्र होती है। हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते रहना,
ये सबसे बुरी आदत है जो हमें गरीब बनाती है। ऐसे लोगों की लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये लोग एक इंसान को हमेशा तैयार रखते हैं कि इसकी वजह से हुआ, कि पेरेंट्स ने सही करियर ही नहीं चूज करने दिया, हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने आगे नहीं बढ़ने दिया, बच्चे ही नालायक हैं, ऑफिस में चीजें अच्छी नहीं चल रही तो बॉस अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ही खराब है। इनके लिए पूरी दुनिया ही अनफेयर होती है। ये एक ऐसे इनविजिबल जेल में जी रहे होते हैं जिसका नाम होता है विक्टिम माइंडसेट, क्योंकि इनके अंदर अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां उठाने की हिम्मत ही नहीं होती। इन्हें हमेशा एक कंधा चाहिए होता है जिस पर रखकर ये अपनी बंदूक चला सकें। ये लोग अपनी इसी आदत के चलते लाइफ में कभी पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी खुद को इम्प्रूव करने में नहीं बल्कि शिकायतें करने में लगा देते हैं। ऐसे लोग कोई भी नई स्किल्स नहीं सीखते, नए आइडियाज पर काम नहीं करते, नए लोगों से नहीं मिलते, मेहनत नहीं करते, क्योंकि इन्हें ये बात पता होती है कि गलती तो इनकी है ही नहीं, गलती तो दुनिया की है। इन्हें ना तो अपनी गलतियों का एहसास होता है और ना ही ये अपनी गलतियों से कुछ सीख पाते हैं। शो ऑफ लोगों के बीच ये एक कंपटीशन बन चुका है और इसी दिखावे में लोग अंदर ही अंदर खुद को खोखला करते जा रहे हैं। जिन्हें शो ऑफ करने की हैबिट होती है वो हमेशा दूसरों को दिखाते हैं कि मैं तो अर्न कर रहा हूँ, मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, मैं तो लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और दुनिया को दिखाने के लिए ये सारी फोटोज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी जाएंगी। अब मान लीजिए किसी की सैलरी 30-40 हजार रुपए है, उसे फोन लेना है तो वो 10 से 15 हजार का फोन लेने की जगह, जो कि उसके लिए इनफ है, 2 लाख का आईफोन ईएमआई पर ले लेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब उसके पास आईफोन होगा तभी उसे इज्जत मिलेगी। वो इंसान इनसिक्योर है कि मेरी सैलरी कम है, मैं ज्यादा अर्न नहीं कर रहा हूँ, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी अच्छा अर्न कर रहे हैं, उन सबके पास आईफोन है। शो ऑफ में उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि चलो फोन ले लिया, कार भी ले लेते हैं। अब कार उसके लिए एक नीड है, जैसे उसे फैमिली के साथ कहीं पार्टी में जाना है, आउटिंग्स पे जाना है या बारिश हो रही है तो उसे कार की जरूरत है, लेकिन वो उस नीड को एक स्टेटस सिंबल बना लेता है। अपनी सेविंग्स और अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 5 से 6 लाख की नॉर्मल कार ही अफोर्ड कर सकता है। अपनी अर्निंग कैपेसिटी को स्ट्रेच करके, लोन्स के ट्रैप में फंसकर वो एक बड़ी एसयूवी कार खरीद लेता है। जहां उसका बजट सिर्फ 5 से 6 लाख होता है, वो 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर देता है। जहां उसे खर्च करना चाहिए अपनी फिजिकल हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने पैशन को, अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए, वहां वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपने पैसे बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लोग उनको देखें, उनकी तारीफ करें, उनका सम्मान करें, लेकिन वो खुद अपना सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए मेहनत कर ही नहीं रहे होते। जलन ये एक ऐसी चीज है जिसका असर ना सिर्फ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, बल्कि ये आपकी प्रोग्रेस और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी बर्बाद कर देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो देखेंगे कि कोई रिच इंसान उनके आसपास है तो वो उसे देखकर जलना शुरू कर देंगे, उससे ऐसे दूर भागेंगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जब वो इंसान खुद उससे बात करने की कोशिश करेगा तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे और बोलेंगे कि खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, मैंने भाव ही नहीं दिया। और जिस इंसान से आप जलते हो उससे आप कभी कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि आप उन चीजों से भाग रहे होते हो जो चीजें आपको आगे ले जा सकती हैं। ऐसे लोगों का माइंड सेट सिर्फ अपने एक कंफर्ट जोन में ही बैठे रहना होता है, जहां ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जो इनके लेवल पर हैं या इनसे नीचे हैं, जो इन्हें हमेशा सुपीरियर फील कराते हैं। ये लोग अपने आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं जहां इन्हें लगता है कि ये सबसे काबिल हैं और पूरी दुनिया बस यही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये थी वो आदतें जो हमें गरीब बनाती हैं, और अगर इन आदतों को हमने छोड़ दिया तो हम ना सिर्फ लाइफ में अमीर बन सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, बल्कि सम्मान और रिश्ते भी कमा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।